हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे बेंजोडाइज़ेपिन। इसके प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था बारबिट्यूरेट्स, उसकी मैकेनिज्म देखी थी और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा था। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे बेंजोडाइज़ेपिन। अब एक मैटर ये आता है कि अगर बेंजोडाइज़ेपिन है, बारबिट्यूरेट्स है, दोनों ड्रग में कौन सा ड्रग ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हम प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ है कि बेंजोडाइज़ेपिन अगर बारबिट्यूरेट्स से हम कंपेयर करें तो बेंजोडाइज़ेपिन में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है जो हम बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेंजोडाइज़ेपिन हैव हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगी, मीन्स ड्रग ज़्यादा सेफ है। पहला चीज़ है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग है वो बारबिट्यूरेट्स से ज़्यादा सेफ ड्रग है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, हिप्नोटिक डोजेज डू नॉट काजेज रिस्पायरेटरी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हिप्नोटिक डोज है वहाँ पर हमने बताया था कि डिप्रेशन काज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हिप्नोटिक डोज है कोई भी रिस्पायरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अब तीसरा पॉइंट बात करें, बेंजोडाइज़ेपिन क्या करता है कि इसका प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसका बॉडी के अदर आर्गन पे बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमने अगर बात बारबिट्यूरेट्स किया था वहाँ पर हमने बताया था कि इतने इतने आर्गन पे क्या क्या इफेक्ट है। अब आता है कि अगर बेंजोडाइज़ेपिन यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारी सोने की जो टेंडेंसी होती है, जो हमने आपको स्लीप साइकिल बताया हुआ था, आपको स्टेज बताई हुई थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें क्या करता है कि ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन काज नहीं करता है। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये बेंजोडाइज़ेपिन लेते हैं तो किसी ड्रग को ये डिस्प्लेस नहीं करता है, क्योंकि वहाँ हमने बताया था कि कोई ड्रग डिस्प्लेस हो रही तो वो टॉक्सिसिटी काज करेगी, लेकिन यहाँ पे जब बेंजोडाइज़ेपिन ले रहे हैं तो किसी ड्रग का वो डिस्पोजिशन नहीं करता है, किसी ड्रग को अपने डिस्प्लेस नहीं करता है उसके पोजीशन से। उसके बाद क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन प्रोड्यूस सेंट्रली मीडिएटेड मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पर क्या है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो सेंट्रली क्या करता है कि मसल रिलैक्सेंट प्रोड्यूस करता है। ये तो हो गया कि जब हम बेंजोडाइज़ेपिन यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हैं जो हमने कंपेयर किया बारबिट्यूरेट्स से। तो जब हमने बारबिट्यूरेट्स पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है इसका बॉडी पे अदर आर्गन पे इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपके एक्शन खत्म हो जाते हैं। केवल एक इफेक्ट बचता है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इसका स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो देखिए क्या है कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, पेंटामरिक स्ट्रक्चर है, 2 अल्फा साइड्स हो गई, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया। अब क्या है कि एक तरफ बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करता है, एक तरफ बारबिट्यूरेट्स बाइंड करता है। तो क्या होता है कि जब बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करता है तो इसकी जो लोकेशन है वो अल्फा और बीटा के इंटरफेस पे है, पहला चीज़ है। दूसरा, गाबा की लोकेशन क्या है, वो बीटा साइड पे है, यहाँ पे है गाबा की लोकेशन, ठीक, बीटा साइड्स पे। तो क्या होता है जब बेंजोडाइज़ेपिन आपके इंटरफेस पे बाइंड करेगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, गाबानर्जिक ट्रांसमिशन, उधर से गाबानर्जिक ट्रांसमिशन बढ़ेगा, गाबानर्जिक ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो क्लोराइड आयन की एंट्री होगी और हाइपर पोलराइजेशन होगा। सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो बेंजोडाइज़ेपिन एक तरफ बाइंड करता है, बारबिट्यूरेट्स एक तरफ बाइंड करता है। इसलिए हमने बताया कि ये फिगर बनाने में आपको डिफिकल्ट होगा, के टी त्रिपाठी का मैटर है। तो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपको तभी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए क्या है कि बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड स्पेसिफिक साइट ऑफ गाबा ए बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स, इनहांस गाबानर्जिक ट्रांसमिशन, इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस, कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन काज करेगा। ये तो हो गई मैकेनिज्म बेंजोडाइज़ेपिन की। तो यही मैकेनिज्म यहाँ पे है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है। आप फ्लो चार्ट से दिखा देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, आपको समझने में भी आराम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की। फार्माकोकाइनेटिक में हमने बताया था जैसे बारबिट्यूरेट्स ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है, इससे बेंजोडाइज़ेपिन भी ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है, लेकिन इसमें क्या होता है IM और IV रूट हम लोग यूज करते हैं। अब बात आती है ड्रग इंट्रैक्शन की। तो क्या होता है कि अगर बेंजोडाइज़ेपिन ले रहे हैं, अगर एल्कोहल साथ में ले रहे हैं, अगर एल्कोहल साथ बेंजोडाइज़ेपिन ले रहे हैं तो क्या करता है, ये जो इफेक्ट है
जो सीडेटिव इफेक्ट आएगा बॉडी में वो क्या होगा, आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेगा। मीन्स दोनों ड्रग काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमने क्या किया कि अल्कोहल ले रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो भी डिप्रेशन काज कर रहा है, यहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब सीडेटिव ले ही रहे हैं, तो क्या करेगा, दोनों एक्शन पोटेंशिएट कर जाएंगे, मीन्स दोनों एक्शन इफेक्ट्स को करेंगे तो बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो हमने बताया कि बेंजोडाइजापिन लेंगे, अल्कोहल लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आपको बॉडी में मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि साइमेट्रिडिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया एंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, ये क्या करते हैं कि बेंजोडाइजापिन की मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करते हैं। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि जिस ड्रग की मेटाबॉलिज्म कम होगी उस ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिस ड्रग की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी उसका इफेक्ट कम होगा। दूसरा चीज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में भी बता दें, जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी वो ड्रग धीरे धीरे जब छूटेगा तब इफेक्ट देगा, और जो फ्री ड्रग है वो रिसेप्टर्स बाइंड कर जाएगा, इफेक्ट तुरंत मिल जाएगा। अब क्या है कि हमने बताया कि जैसे आपके साइमेट्रिडिन हो गए, आइसोनियाजिड हो गए, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, ये क्या करते हैं, बेंजोडाइजापिन की मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड कर रहे हैं। इसका मतलब बेंजोडाइजापिन के इफेक्ट को क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे। अब बात आती है बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट, इसकी एक ड्रग है, आप याद रखिएगा, कभी पूछता, फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइजापिन की क्या है, एंटागोनिस्ट ड्रग है। अब ये क्या करता है कि जो कभी कभी जो ज़्यादा डोज हो जाए सीडेटिव की, जैसे हिप्नोटिक की डोज ज़्यादा हो जाए बॉडी में, साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाए, या ईईजी इफेक्ट आप बेंजोडाइजापिन की हो जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसको ये क्या करता है, एंटागोनाइज करता है, एबोलिश करता है, इसके इफेक्ट को एबोलिश करता है। मीन्स बेंजोडाइजापिन जो हिप्नोटिक डोज देगा, हिप्नोटिक इफेक्ट शो करेगा, साइकोमोटर इफेक्ट शो करेगा, ईजी इफेक्ट जो देगा उसके क्या करेगा, ये एंटागोनाइज कर देगा। तो क्या है कि अब यूज की बात करें कि फ्लूमाजेनिल का यूज क्या है, तो टू रिवर्स बेंजोडाइजापिन एनास्थेसिया और बेंजोडाइजापिन ओवरडोज। अब बेंजोडाइजापिन की अगर ओवरडोज हो जाए या बेंजोडाइजापिन की एनास्थेसिया दे रहे हैं, ज़्यादा डोज हो जाए, उसमें भी कोई बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आने लगे, तो हम क्या करते हैं, फ्लूमाजेनिल देते हैं, उसको क्या करता है, ये ओवर कम कर देता है उसके इफेक्ट को। अब बात आती है, नेक्स्ट है एक छोटा सा पॉइंट है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है, इट इज़ एन एसिटाइल 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टामीन। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी जी पैड पूछ लेगा आपको क्या है ये, तो देखिए एन एसिटाइल 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टामीन है। वो क्या होता है कि ये पीनियल ग्लैंड से नाइट में सिक्रीशन इसका होता है। अब नाइट में पीनियल ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, तो ये क्या करता है कि जो हमारी क्या करता है कि स्लीप और वेकफुलनेस साइकिल जो होती है सर्केडियन रिदम में, उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो इसका जो मेंटेनेंस काम है, जो मेंटेन रेगुलेट करने का काम है, वो आपका मेलेटोनिन करता है, जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीशन होता है नाइट में। हमने बताया 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टामीन, एन एसिटाइल 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टामीन, बस इसका इतना ही रोल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बेंजोडाइजापिन क्या होते हैं, उनकी हम बारबिचूरेट से कंपेयर कर लिए कि दोनों में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड ड्रग कौन है, तो हमने देख लिया कि बेंजोडाइजापिन ज़्यादा प्रीफर है क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांटेज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने बताया कि बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट फ्लूमाजेनिल क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेलेटोनिन। तो इतने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए, ये आपका रहा। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, इसको इसमें एक आता है कि बारबिचूरेट्स पॉइजनिंग, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ क्योंकि इसका ऑलरेडी हम पॉइजन जब टॉक्सिटी या पॉइजन पढ़ा रहे थे उसमें हमने बारबिचूरेट्स पॉइजनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो पॉइंट दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी आप देखेंगे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आपका सीडेटिव हिप्नोटिक मैकेनिज्म भी हो गई है आपकी, ठीक है, बारबिचूरेट्स भी हो गया, बेंजोडाइजापिन भी कवर हो गए। सब आपके जितने पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको समझना है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे आज देख लिया और वो हमने कवर कर लिया है। ये तो हो गया फार्माकोलॉजी की बात जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और उसको हम समझते चल रहे हैं, बहुत इजीली समझ में भी आपको आ रहा होगा अगर पूरा वीडियो आप देखते होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें सिंथेसिस की बात करें या हम बात करें स्ट्रक्चर टू रिलेशनशिप की बात करें या कोई भी डाउट आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, तो हम आपका उसका चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। वहाँ से देखेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आपको वहाँ से बहुत ईजिली, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत आपको सब डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज सीडेटिव हिप्नोटिक फिनिश कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।